कोचिंग वाले नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें हम लोग 2-3 फ़ीचर आज जोड़ेंगे। जैसे कि एडमिशन के टाइम में अप्रूवल हो सके, इवन हम एडमिशन के टाइम में रिजेक्ट भी कर सकें यानी डिलीट कर सकें। इसके अलावा हम स्टूडेंट के ऊपर मैनेजमेंट कर सकें, कैटेगरी को डिलीट कर सकें, कोर्स को डिसेबल और डिलीट का ऑप्शन बना सकें। तो ये सारे ऑप्शंस को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अपने पास डेटा तो नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग थोड़ा साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। बट अभी हम लोग के पास जो डेटा है MongoDB में, उसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे कर सकते हैं। CMS और यहाँ पर यूज़र पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे एक यूज़र डेटा है, बट उस यूज़र डेटा में क्या है, रोल है। रोल क्या होता है, किस तरह का वो यूज़र है। तो नॉर्मली यहाँ पे यूज़र क्या है, एडमिन है। बट देखोगे तुम, ये डेटा हमको मैनेज एडमिशन में दिख रहा है, तो एक्चुअली एडमिशन में ये नहीं दिखना चाहिए, राइट। एक मिनट। तो हम लोग यहाँ पर ये सुपर एडमिशन को यानी सुपर यूज़र को तो हम लोग नहीं कंसिडर करना चाहेंगे। तो ये सुपर यूज़र है जो कि यहाँ दिखाना ही नहीं है एक्चुअली हमको। तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कंडीशंस को चेंज करते हैं। देखो जहाँ पे हम लोग टोटली यूज़र को दिखा रहे हैं एडमिशन, और ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स के डेटा आ रहे हैं एक्चुअली वो आ रहे हैं कि जिसका स्टेटस फॉल्स हो। लेकिन साथ में एक कंडीशन और जोड़ना पड़ेगा, जिसका रोल यूज़र हो ना कि एडमिन हो। अगर यूज़र वाला है तो सिर्फ यूज़र आएगा, एडमिन को नहीं दिखाना है। इसलिए हम देखो ये अब यहाँ से हट गया, यहाँ पे नहीं रहा। अब हम लोग बाहर से कुछ साइनअप्स करेंगे ताकि हम एडमिशन नया ले सकें, ठीक है। तो हम लोग लोकल होस्ट और 3000 पे इसको रन करते हैं, और ये देखो रजिस्टर फॉर लॉग आउट करना पड़ेगा, रजिस्टर फॉर एडमिशन। तो ये जो रजिस्टर फॉर एडमिशन है, ये वाला फॉर्म, इसमें डेटा एक्चुअली डालेंगे हम और देखेंगे नया साइनअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नाम डालते हैं यहाँ पे, मान लो पूजा, और जीमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने पहला साइनअप किया, तो ये साइन इन हो गया। एक इसी तरीके से मुझे 1-2 और डाल देना चाहिए। दूसरा जो यूज़र है उसका नाम है सुमन, उसका ईमेल आईडी suman@gmail.com डाल देता हूँ, और ये देखो यहाँ से पासवर्ड भी डाल दिया। इसी तरीके से एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, और यहाँ पे डाल देते हैं निधि और @gmail.com, अब पासवर्ड देखो ये तीनों चीज़ डाल दिया। तो अब मेरा जो एडमिन लॉगिन करेंगे हम, जो कि अभी हम गूगल से साइन इन करने जा रहे हैं, एडमिन लॉगिन कर लिए हम, तो मेरे यहाँ पर 3 डेटा नज़र आ रहा है, राइट। पूजा, सुमन और निधि जो मैंने साइन अप किया है। अब मेरे पास ये अप्रूवल के लिए आया है, क्योंकि ये एडमिशन सेक्शन में दिख रहा है, तो ये अप्रूवल के लिए आया है। जब तक अप्रूव नहीं करेंगे ये स्टूडेंट में नहीं दिखेगा, या उसमें कोर्स ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अप्रूवल यहाँ पे मैंडेटरी है, तो ये अप्रूवल बटन को हम थोड़ा एनेबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अप्रूवल बटन काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है, आपका जो कॉलिंग है, स्टूडेंट कॉलिंग टेबल यहाँ पर है, अप्रूव बटन ये है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, एक कर्ली ब्रैकेट की मदद से, कि अगर यूज़र का स्टेटस फॉल्स है तभी ये बटन दिखाओ। यानी कि ये बटन तभी दिखेगा जब ये एडमिशन सेक्शन में होगा, स्टूडेंट में ये वाला अप्रूवल बटन नहीं दिखेगा। देखिए ये अभी दिख रहा है, बट जब है ना ये अप्रूव हो जाएगा, यानी कि जैसे हम इसको अप्रूव करेंगे, हम आपको दिखाते हैं कैसे अप्रूव होगा, मैनुअल करके दिखाते हैं पहले। यहाँ पे बस स्टेटस क्या करेंगे, हम इसका फॉल्स की जगह ट्रू कर देंगे, तो जिसका मतलब हो गया कि ये मेरा स्टूडेंट हो गया, ठीक है। हम इसी को वहाँ से क्लिक करने पर अपडेट करवाएंगे। अभी फ़िलहाल देखो यहाँ से देखो 2 ही डेटा दिख रहा है। अब जिसको अप्रूव किए थे वो कहाँ दिख रहा है, वो स्टूडेंट में चला गया, देखिए। और उसके सामने अप्रूव बटन आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो वो वहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके का काम करना है, बट ये हम तो मैनुअल किए थे, इस बटन पे क्लिक करने पर होना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। तो इस बटन पे क्लिक करने पर जो काम हो, यानी इस बटन को क्लिक करने पर जो प्रोसेस हो, वो हम फॉर्म से कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्म क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे सर्वर एक्शन आसान लग रहा है। छोटी ब्रैकेट कवर करते हैं, और ये बटन बनाया है, ठीक बात है, बट इसको फॉर्म टैग के अंदर बनाते हैं। फॉर्म के अंदर बनाएंगे, और एक्शन तो आपको पता ही क्या डालना है, बट अभी फ़िलहाल बटन अंदर डाल देते हैं। बटन में टाइप सबमिट कर देते हैं, ताकि ये फॉर्म का सबमिशन बटन बन जाए,
ठीक है। और एक चीज़ और साथ में लेके चले जाते हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, और बेसिकली यहाँ पे नाम डाल देते हैं। नाम में मान लो _id लिख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किस को एडिट करना है, किसको अपडेट करना है, उसकी आईडी यहाँ पे डालनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये डाल रहे हैं। और वैल्यू जो कि पब्लिक को नहीं दिखेगा बट होगा user._id, किस यूज़र को अपडेट करना है उसका आईडी, और साथ ही साथ इसको इनपुट को क्लोज कर देंगे। इसका जो नाम है उसके टारगेट किया जा सकता है। अब मुझे यहाँ पे एक सर्वर बेसिकली एक एक्शन बनाकर इसको यहाँ यूज़ करना है। तो ये इनपुट तो ठीक ठाक है, इसमें कोई एरर तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो आपके जो एक्शंस है एक्चुअली कहाँ हैं वो देख लीजिए। अगर एक्शंस आपके नहीं बनाए गए हैं अभी तक, फोल्डर या फाइल नहीं बनाया गया सर्वर एक्शन के लिए, तो आप अलग से बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर आते हैं, ये जो मॉडल्स की तरह ही हम एक्शंस भी तैयार कर देते हैं। ठीक है, ये ऐप फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं actions.js, ठीक है, actions.js। अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लिखेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन। अब उसको असिंक्रोनस करने के लिए, असिंक्रोनस ये उल्टा हो गया, पहले असिंक्रोनस तब फंक्शन, और फंक्शन का जो नाम है तो हम इसका नाम रखते हैं हैंडल अप्रूव, ठीक है, हैंडल अप्रूव। ऐसा कुछ भी नाम रख सकते हो। यूज़ सर्वर नहीं, आपको बता दें कि अगर यूज़ सर्वर के लिए अलग से फाइल है तो एक बार बना दीजिए यूज़ सर्वर, सब पूरा पेज पे नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। अब आप इसमें क्या पास करेंगे, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे फॉर्म डेटा पास करेंगे। अब आपके पास डेटा लेने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे आईडी आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्म डेटा डॉट गेट _ यही नाम रखा था इनपुट में, ये डेटा मेरे पास आ गया। अब इसके अलावा जो चीज़ें करनी है वो है जैसे डेटाबेस कनेक्शन, तो अवेट कनेक्ट डीबी था या हाँ कनेक्ट सी स्मॉल था मेरा, तो कनेक्ट डीबी, डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। डीबी कनेक्शन ये हम थोड़ा कमेंट भी लिखते हैं जाते हैं। अब इसके बाद अपडेट डाटा, ठीक है, तो अपडेट डाटा कैसे होगा देखो, लेट रिकॉर्ड मान लो एक वेरिएबल है, अवेट और यहाँ पे यूज़र मॉडल को बुलाएंगे, यूज़र मॉडल इंपोर्ट हो गया। फाइंड बाय आईडी देखो एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब यहाँ पर आईडी आप मेंशन कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ बताएंगे किस चीज़ को अपडेट करना है। तो ऑफकोर्स सिर्फ एक ही कॉलम को, इसका नाम है, किसका क्या नाम है, स्टेटस, और कॉलम के अंदर में क्या डालना है, यहाँ पे ट्रू हो जाए, वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, बस हो गया। अब ये रिकॉर्ड जब आपका अपडेट हो जाएगा तो आपको रीडायरेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रीडायरेक्ट फंक्शन, जो कि सर्वर में पॉसिबल है बनाना। यहाँ देखिए गलती हो गया, रीडायरेक्ट आया कहीं और से, ये आएगा नेविगेशन से। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं हो सकता। तो हमको बेसिकली admin/admin/students में चले जाना है, राइट, ठीक है, अप्रूव करने के बाद। अब ये जो हैंडल अप्रूव है ये आपका फंक्शन बन गया, सर्वर एक्शन बन गया। अब इसको आप आराम से मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे जैसे इस तरीके से बेसिकली हम लोग यहाँ पर यहाँ पर एडमिशन में आ गए, कॉलिंग स्टूडेंट के पास आ गए, और ये जो फॉर्म है इसके एक्शंस में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हैंडल अप्रूव, और ये इंपोर्ट होगा कहाँ से, एक्शंस पेज से। बेसिकली ये एक्शन पेज से देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, और इसके बाद हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म सबमिट बन गया। चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ये मत घबराना, यहाँ पे डेटा आ रहा है, ये हम एक्चुअल में हिडन रहेगा, तो ये दिखेगा नहीं, होता है दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लिक्स, और थोड़ा गैप दे देते हैं 2 या 1 के आसपास। देखिए काफ़ी अच्छा है। अब अप्रूव देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या बात है। अब एडमिशन में कितना बचा, 1, इसको अप्रूव करें, देखिए अब एडमिशन में कितना बचा, 1 भी नहीं, यानी सारे के सारे क्या हो गए, अप्रूव हो गए। अब अप्रूव वाला फीचर तो हम लोग इसमें जोड़ पाए। अब साथ ही साथ क्या दिख रहा है हमको, स्टूडेंट्स की लिस्ट दिख रहे हैं, और ये स्टूडेंट के लिस्ट को हम लोग अपने स्टूडेंट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन
अप्रूव होने के बाद और उसमें कोर्स ऐड करने का फीचर हम लोग को आगे बनाना है। फ़िलहाल अभी इसमें नहीं करेंगे बट बनाना है। एक चीज़ और अभी हम लोग जोड़ लेते हैं, वो है कैटेगरी का डिलीशन। कैटेगरी डिलीशन हो रहा है बट एक प्रॉब्लम बताते क्या है। कैटेगरी डिलीट होने के साथ साथ उसका रिलेटेड कोर्स भी डिलीट होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जो निधि को एरर आया था वो हो जाएगा। कोर्स कैटेगरी गायब है लेकिन कोर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है वो सुनो। इसके लिए क्या है कि कैटेगरी का जो डिलीशन है वो हम लोगों ने बनाया था ये हैंडल डिलीट करके, ठीक है। यानी मेरे पास इसका एक सर्वर एक्शन है, ये यहाँ पे देखो। अब इसको हम actions.js के पास पहुँचा देते हैं, यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्शंस के पास लेके आ गए और यहाँ एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। हाँ, मॉडल देखो ये इंपोर्ट करना है, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है और कुछ। चलिए, तो नॉर्मली ये यूज़ सर्वर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है और अच्छे से आ रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या। जब हम कैटेगरी डिलीट मार रहे हैं साथ ही साथ उसका कोर्स का भी डेटा डिलीट मारना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे जिससे मेरा कैटेगरी के साथ साथ कोर्स भी डिलीट हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इस वीडियो में छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस एक्शन को यहाँ लेते आए हैं तो वहाँ पे ठीक से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ये एक्सपोर्ट लाइन यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख दीजिए ताकि यहाँ से जा सके। और ठीक इसके बाद आप क्या करेंगे कि कैटेगरी में जहाँ पर आपका कैटेगरीज़ ये वाला है, यहाँ पे आपका फॉर्म है, इसके जगह पे आप ऐसे दोबारा लिखिए हैंडल डिलीट, ताकि इंपोर्ट से आ जाए। आ गया, देखिए ये इंपोर्ट लाइन काम कर रहा है। अब आपको यहाँ रीडायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है, शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सब एक्शन संभाल लेगा, क्या बोलते हो। तो इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जिस चीज़ की जहाँ इंपोर्ट की लाइन की ज़रूरत नहीं है वो तो आपको जानते हैं ही है, चेंज हो जाता है वो, आराम से उसको आप हटा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बाद हम लोग बात करेंगे अप्रूवल के बाद हम इसमें कोर्स कैसे ऐड करें, कैटेगरी डिलीट करने के साथ कोर्स डिलीट कैसे करें, बाकी चीज़ें भी हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे। प्रोजेक्ट आपको धीरे धीरे अब समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।